चलो समझ में नहीं आई तो बात सीधी बात करते हैं। आपको पक्का भाई याद होगा, आपने एक बात छेड़ी थी, वो मंत्रोपचार की बात, वो मंत्रोपचार की रात की बात। आपने कहा था कि इस जगत में मंत्रोपचार को बढ़ाने के लिए वो रात्रि आ रही है। वो कौन सी रात आपने छेड़ी थी, बात याद है ना? वो काली चौदस की रात। बोले आपने खुद बोला था कि इस रात, ये रात ऐसी आती है तब सब तपोबल करने वाले, तांत्रिक करने वाले, गलत करने वाले, सही करने वाले अपना मंत्रोपचार करते हैं, अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। कही थी ना बात भाई। और इस बात को उस निराकारी भक्ति करने वाले भाई ने कुछ अपने ही तरीके से कही थी। उन्होंने भी हाँ कहते हुए, अपनी भी हामी रखते हुए कुछ बात रखी थी, अपना ज्ञान रखा था। याद है ना भाई, आपने क्या कहा था कि मंत्रों की सिद्धि सब करते हैं, मंत्रों की सिद्धि सब ही करते हैं, लेकिन सब उसका गलत उपयोग करते हैं। कहा था ना भाई। अगर कुछ ऊपर नीचे बोलने में हो गया तो मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप बड़े हो। आपने ये बात छेड़ी थी कि मंत्रों की सिद्धि सब ही करते हैं, लेकिन सब उसका गलत उपयोग भी करते हैं। जब ये आप चर्चा कर रहे थे दोनों भाई, तब मैं चुपचाप खड़ा था, याद है ना? मैं कुछ नहीं बोल रहा था, चुप ही खड़ा था। क्या मैं जवाब नहीं दे सकता था? दे सकता था, तो चुप क्यों था? तो जवाब सुनिए। अगर मंत्रों का गलत उपयोग होता है तो उसे रोका क्यों नहीं? जिसने उसे बनाया वो मालिक चुप क्यों है? और अगर कोई यह कहता है कि कर्म के वजह से, तो कर्म में जीव उलझे और हमेशा दुखी रहे, यह रीत बनाई किसने? जरा सोचो। अगर ये जब तक नहीं सोचोगे तब तक आप गफलत में ही रहोगे, ना आकार में या निराकार में कहीं पे भी आप सुख नहीं ढूंढ पाओगे। जरा सोचो, दुख कहाँ से आया? हमने मांगा नहीं। सोचो। चलो दूसरी तरफ से पकड़ते हैं। जब तलवार जैसे हथियार आपके पास है तो सामने वाले का गला धड़ से अलग तो होने ही वाला है, ये बात तो पक्की ना? और जो तलवार ना होती तो? सोचो, अगर जो तलवार ना होती तो आप क्या कर लेते? यही ना, 2-4 थप्पड़ लगाते, 2-4 मुक्के लगाते, 2-4 लात मारते और कहानी खत्म। आप अपने रास्ते पे और वो सामने वाला जीव अपने रास्ते पे। सामने वाले की मृत्यु तो ना होती ना। लेकिन किसी ने तलवार बनाई, किसी ने तलवार बनाई, मतलब सामने वाले का गला तो धड़ से होने ही वाला है। तो ये तलवार बनाने वाला कौन? और ये तलवार अपने साथ अपने कमर पे रखने की ये नौबत क्यों आई? ये बुद्धि कहाँ से आई? क्या रक्षा के लिए? तो कभी ना कभी तो सामने वाले पे चढ़ेगी ना। अगर चली तो सामने वाले का गला तो कटने वाला ही है। सोचो तो इसमें क्या होगा? यही तो गफलत है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही तो युगों युगों से ज्ञानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो क्या गड़बड़ हो रही है? अपने भीतर कुछ खंगालो, ढूंढो। ज्ञान आपके भीतर ही है। जब तक अपने भीतर नहीं देखोगे तब तक आप कुछ नहीं पाओगे। ढूंढो जरा अपने भीतर, ढूंढो भाई।